सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या सिखाना चाहता है और क्या बताना चाहता है। कि आज हम संसार में देखते हैं तो लोग कहते हैं इसके द्वारा उद्धार है, कि आज उद्धार इसके द्वारा है। हम आज ईसाइयों को देखते हैं, क्रिश्चियनों को देखते हैं, चंगाई के नाम पे चर्चों पे जाते हैं, वहां भी देखते हैं वो कहते हैं हमारे पापा के द्वारा उद्धार है, हमारी मम्मी के द्वारा उद्धार है। लेकिन बाइबल क्या बताती है तो किसके द्वारा उद्धार है। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे किसके द्वारा परमेश्वर कहता है उद्धार है। और हम पढ़ेंगे जाकर प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, जब उसको 12 से पढ़ते हैं। पढ़िए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है। और धरती में, आकाश में, पाताल में, जमीन में, कहीं भी, खेत खलिहानों में, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, किसी चीजों में के द्वारा उद्धार नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो बाइबल में परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल बताती है कि एक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, उसके द्वारा छुटकारा है, उसके द्वारा पापों की माफी है, उसके द्वारा पापों की क्षमा है, उसके द्वारा चंगाई है, उसके द्वारा आपका छुटकारा है। लेकिन आज परमेश्वर के वचन में हमें जानना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास आज ईसाइयों में बहुत फैल गया है, आज क्रिश्चियनों में बहुत फैल गया है। वो लोग पापा के आगे और अपने फोटो के आगे खड़े हो जाते, अपने पापाओं के जो अपने उनके सेवक हैं उनकी फोटो के आगे प्रार्थना करते हैं कि पापा जी तुम्हारे आगे उद्धार है, मम्मी जी आप आदमी को तुम्हारे द्वारा उद्धार है। लेकिन बाइबल कुछ और बताती है और वो लोग कुछ और कर रहे हैं। ऐसी शिक्षाओं से बचने की जरूरत है। संसार में बहुत से चमत्कार दिखाने वाले आ गए, बहुत से बड़ी बड़े वर्ल्ड देने वाले आ गए हैं, बाइबल से अलग अलग वर्ल्ड देने वाले आ गए हैं। और वो पुराने नियम के दाऊद के प्रचारक हैं, वो यीशु के प्रचारक नहीं है। आज हमें यीशु के प्रचारकों को ढूंढने की जरूरत है। और बाइबल में हम ढूंढेंगे जहाँ यूहन्ना और पतरस जो भी थे वो परमेश्वर का वचन बता रहे थे और यहाँ पर बड़े बड़े वो बातें बता रहे थे कि किसके द्वारा उद्धार है और किसके द्वारा छुटकारा है और किसके द्वारा चंगाई है। आज हम संसार में देखते हैं कोई कहाँ ना जा रहा है तीर्थ करने के लिए, कोई कहाँ तीर्थ करने के लिए जा रहा, कोई मुक्ति के लिए भटक रहा, एक छुटकारे के लिए भटक रहा, कोई चंगाई के लिए भटक रहा है। कि बाइबल बताती कि मैं दुनिया के बनाए मंदिर में नहीं रहता हूँ, खुद के बनाए मंदिर में रहता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे कि परमेश्वर के चेले आगे क्या कहते थे। पढ़िए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, और यहाँ पर देखा कि पतरस और यूहन्ना अनपढ़ लोग और साधारण लोगों ने और क्या कर दिया, परमेश्वर के वचन को दुनिया के शोर तक पहुंचा दिया और दुनिया के शोर तक लेकर उन वचनों को बचाया। और पतरस और यूहन्ना ने और परमेश्वर की वचनों के द्वारा बताया कि उद्धार प्रभु यीशु के द्वारा है। और पतरस ने ही बताया कि यीशु मसीह के द्वारा बपतिस्मा है। और पतरस ही के पास स्वर्ग की चाबियां परमेश्वर ने दी, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है कि बाइबल में पढ़े लिखे हो, बड़े बड़े कॉलेजों से गए हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां हो उनके पास, बड़े 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 शादी पेपर हो। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि उद्धार प्रभु यीशु के नाम पर है, छुटकारा प्रभु यीशु के नाम पर है, चंगाई यीशु के नाम पर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा हमें चलने की जरूरत है। हम लोग देखते हैं वो पास्टर अनपढ़ होगा, वो पास्टर गरीब होगा, वो पास्टर ऐसा होगा, वो पास्टर वैसा होगा। लेकिन जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है और वो आपके जीवन के लिए उद्धार का कारण बनेगा। आज दुनिया में सबसे बड़ी कि नहीं, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च पंजाब में है, लोग कहते हैं, और सबसे छोटी चर्च हमारी है। लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर ने सबसे बड़ी दलेरी का आत्मा दे रखा है कि नहीं, सबसे बड़ा दलेरी का आत्मा है। परमेश्वर के वचनों के भेद खोल देने का आत्मा दे रखा है। हम किसी को वर्ल्ड नहीं देते हैं, हम परमेश्वर का वचन बताते हैं। हम वर्ल्ड देने के लिए नहीं आए, हम चर्च बनाने के लिए नहीं आए, हम परमेश्वर के बेटी और बेटा बनाने के लिए आए, दास दासी और बनाने के लिए आए, चेली चेला और बनाने के लिए आए। परमेश्वर ने कहा था जाओ सारे जगत पे प्रचार करो। हम उस काम के लिए आए हैं। हम बड़े बड़ी बिल्डिंगें चर्च बनाने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि हर ईंट पर ईंट नहीं रहेगी।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन बताता है कि उसके द्वारा उद्धार है, उसके द्वारा छुटकारा है। और लोग वहां पर जान गए, जब पतरस और यूहन्ना को देखा, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो मूर्ख लोग हैं, ये तो कुछ भी नहीं जानते थे। आज परमेश्वर का वचन बताने लगे, आज परमेश्वर के वचन को समझाने लगे। और इसी तरह हर व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना हुआ है, हर व्यक्ति को चुना हुआ है। और संसार में हर एक व्यक्ति को चुना हुआ है जो प्रभु यीशु का प्रचार करता है, वह चाहे छोटा है या बड़ा है। तो बगैर प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में कोई भी काम नहीं कर सकते हम लोग, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के वचन में, उसके दासों ने भी कहा है, हम बहुत सी किताबों को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है झूठे भविष्यवक्ता ऐसे कुछ खड़े होंगे कि नहीं, वो आपके घर के कपड़ों का रंग बता देंगे, पर्दों का रंग बता देंगे, बटुए के पैसे बता देंगे। कुछ ऐसे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, वर्ल्ड का क्या कहेंगे, तो मैं ये वैल्यू देता हूँ, ये वैल्यू देता हूँ, इसके द्वारा उद्धार होगा, चर्च की मिट्टी ले जाओ, इसके द्वारा उद्धार हो जाएगा, आज इस प्रार्थना में आओगे, इसके द्वारा उद्धार हो जाएगा। कि नहीं, आप 8 घंटे प्रार्थना करोगे तो आपके लिए उद्धार हो जाएगा। कि नहीं, आप पूरे दशमांश पूरे भंडार में ले आओ, इसके द्वारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, अंधविश्वास में फैलाया जाता है। आज पंजाब के अंदर 2-3 पास्टरों ने पूरी मसीहत को मोड़ दिया है 10-15 साल से। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, छुटकारा है, चंगाई है। अगर हमें चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए तो प्रभु यीशु के वचन में जाने की जरूरत है। तो मैं आने वाले समय में चंगाई वाले चर्च नहीं मिलेंगे, छुटकारे वाले चर्च नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन पूरा होने वाला है। ईंट पे ईंट नहीं रहेगी। क्यों? कि उद्धार प्रभु यीशु के नाम पर है और बपतिस्मा प्रभु यीशु के नाम पर है। सारे काम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। लेकिन झूठे मसीह यीशु के नाम पर चंगाई बांट रहे हैं। जैसे वो जादू टोने वाले करते हैं वैसे ये करते हैं। और एक तरफ कहेंगे अगर मैं फेक हूं, मैं ऐसा हूं तो मेरी चर्च उजड़ जाए, मैं उजड़ जाऊं। सभी लोग जानते हैं बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है कि एक दिन जिस दिन मैं न्याय के तख्त में बैठूंगा उस दिन न्याय करूंगा और अच्छे को बुरे से अलग करूंगा। ये सभी पास्टर जानते हैं। लोगों को फेम पाने के लिए, बड़ी बड़ी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। इनको पता है कि एक दिन न्याय के तख्त के सामने हम लोग टिक नहीं पाएंगे। ये मीठे मीठे शब्द, ये लोगों को राशन बांटना, समाज के काम करना, ये अच्छे काम तो हो सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा उद्धार नहीं है। किसी को राशन देने के द्वारा उद्धार नहीं है। किसी का चर्च का लेंटर या किसी का घर बनाने के लिए उसके द्वारा उद्धार नहीं है। उद्धार प्रभु यीशु के नाम पर है। आप समाज में चाहे जितने अच्छे काम कर ले, उसके द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग भी ऐसे करते हैं। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह की तरफ हो जाओ। आज हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए। वो कहता मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए बड़े चमत्कार और बड़े चिन्ह होंगे। आज हमें विश्वास के द्वारा हम लोग क्या धर्मी ठहरे हैं। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हुए हैं। वो हमारा सनातन काल का परमेश्वर है, वो कभी बदलने वाला नहीं है। वो कभी भी, संसार के लोग बदल सकते हैं, मित्र बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, पास्टर बदल सकते हैं, नहीं चर्च हम बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। वो सर्वदा एक जैसा रहता है। आज अपने जीवनों को बदलने, अपने स्वभाव को बदलने हमारे पास मौका मिला है। आज हमारे पास समय मिला हुआ है। पढ़िए आगे हम पर क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन। तो आश्चर्य किया, फिर उसको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उन मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर उन्हें आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम में सब रहने वालों पर प्रकट है कि इसके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। हम उसका
इनकार नहीं कर सकते। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है। अब काफी सेवक लोग, बड़े पास्टर लोग जो अपने आप को बड़े बड़े कह रहे हैं, उनकी प्रधानी उनकी बड़ा कुछ करते हैं, वो चाहते हैं कि क्या करते हैं, जाके बुढ़ा मसीह को ये कर दे, बुढ़ा मसीह को ये कर दे, ये सच बोल रहा है, वो सच बातें बोल रहा है। उस वक्त यूहन्ना से भी कहते थे, पतरस से भी कहते थे, लेकिन वो जानते थे कि चिन्ह और चमत्कार जो हो रहे हैं, जो बहुत से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जो पिछले उतने समय से वो वचन की सच्चाई बता रहे थे, आज ऐसे ही परमेश्वर का वचन बताता है कि हम भी सच्चाई बता रहे हैं। परमेश्वर का वचन बता रहे हैं कि आज लोगों ने, जिन लोगों ने चंगाई पाई, यहाँ पर जिन लोगों ने छुटकारा पाया, जिन लोगों ने आज यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हजारों लोगों को दिया, जितने लोग यहाँ पर सेवक सिद्ध कर गए हैं, वो परमेश्वर के वचन को दुनिया में पहुंचा रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं, और इसलिए आज ये लोग हार जाते हैं। तो नहीं, आज ये लोग, झूठे लोग जीत नहीं पाते हैं। ये लोग जेलों में तो डलवा सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये लोग परमेश्वर के वचन से अलग नहीं कर सकते हैं कि नहीं। इनका झूठ का परिंदा आने वाले समय में खत्म होने के लिए जा रहा है, क्योंकि बाइबल जब बार बार एक बात को कह रही है कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा है, चंगाई यीशु मसीह के द्वारा है कि नहीं। वहां किसी पापा के द्वारा चंगाई मिली थी नहीं, पापा एक माध्यम हो सकता है, लेकिन पापा के द्वारा चंगाई नहीं होती। लेकिन आज पापाओं ने कहा कि ये साबुन लेकर जाओ चर्च का, हाँ जी, इसके द्वारा उद्धार है। ये तेल पानी ले जाओ, इसके द्वारा उद्धार है कि नहीं। ये चर्च की मिट्टी ले जाओ, इसके द्वारा उद्धार है। ये प्रभु भोज की रोटी ले जाओ, इसके द्वारा उद्धार है कि नहीं। ये मम्मी की फोटो ले जाओ घड़ी वाली, इसके द्वारा उद्धार है। ये पापा की फोटो ले जाओ घड़ी वाली, वचन वाली ले जाओ, इसके द्वारा उद्धार है कि नहीं। सभी दसवां से लेकर भंडार में ले आओ, ये सब क्या है, इसके द्वारा उद्धार है। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और इसके द्वारा कोई उद्धार नहीं है। आप चाहे चर्च की मिट्टी ले जाओ तो उद्धार नहीं मिलेगा, सारा दसवां सारी प्रॉपर्टी देकर चर्च को दे जाओ, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। आप चाहे अपनी प्रॉपर्टी पूरी दान कर दो, उद्धार नहीं मिलेगा। चाहे घंटों, चाहे बगैर के उल्टे लटक कर प्रार्थना करो, उद्धार नहीं मिलेगा, क्योंकि उद्धार प्रभु यीशु के नाम पर है। जब तक हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेंगे और उस पर नहीं चलेंगे, और तब तक पाक रूह भी नहीं उतरेगी। आज काफी पास्टर गैर भाषा के विरोध करते हैं और उसकी पवित्र आत्मा को गैर भाषा से जोड़ रहे हैं, क्योंकि गैर भाषा अलग चीज है और पवित्र आत्मा अलग चीज है। और पवित्र आत्मा के द्वारा मृत्यु दंड बाइबल बताती है, उसके विरुद्ध में हम नहीं बोल सकते हैं। किसी की इतनी हैसियत नहीं है पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोले। लेकिन आज जो बोलने वाले गैर भाषा को बोल रहे हैं और जो उसको पवित्र आत्मा के साथ जोड़ा जाता है, हम लोग कहाँ चल जाएगा हमारी, लेकिन कहाँ जा रही है। हम यीशु का प्रचार करने के लिए उठे थे, लेकिन आज हमें दूसरों की बातें करनी पड़ती हैं। क्यों? कि आपने रुखी को मोड़ दिया है और उन हवाओं को मोड़ने की कोशिश की है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा चलती है, कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और छुटकाई और चंगाई है। और अपने जीवनों को बदलने, आज अपने स्वभाव को बदलने मौका दिया है परमेश्वर ने। कोई आपका पापा नहीं बचाएगा, कोई आपकी मम्मी नहीं बचाएगी, वो चाहे जितना बड़ा उनका चर्च हो, कुछ भी हो, कोई नहीं बचाएगा। ना छोटा चर्च ना बड़ा चर्च, कोई नहीं बचाएगा। प्रभु यीशु का वचन बचाएगा, प्रभु यीशु का वचन बचाएगा। वो कहता मेरे द्वारा उद्धार है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, विश्वास करोगे तो चंगाई करोगे, मिलेगी कि नहीं। आज हमें परमेश्वर के वचन में ढूंढने की जरूरत है। आज हम चर्चों में ढूंढने लगते हैं कि नहीं, चर्च बदलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, पास्टर बदलने से कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर के वचन में समझने से आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज हमें परमेश्वर के वचन को समझना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और छुटकारा है। सबको जय मसीह।